तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एमआई के 2021 लैपटॉप्स लॉन्च हो गए थे इंडिया में, और ऐसे में मैंने आप सभी के साथ सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर किया था। लेकिन आज का ये वीडियो मैंने बताने का सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिस कर दिया था वीडियो को, और यहाँ पे मैं एक फाइनल अपना ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर करूँगा। क्या फील होता है मुझको एमआई के नोटबुक अल्ट्रा के बारे में, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इस लैपटॉप पे, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि बात करने वाले हैं हम वन ऑफ दी मोस्ट डिमांडिंग लैपटॉप के बारे में जो आज के डेट पे मार्केट में है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। ओके गाइस, तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, और ऐसे में अगर आप लाइक और शेयर कर देते हो ना, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है, तो मुझको बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना बात करते हैं एमआई के नोटबुक अल्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम डिस्प्ले से। नाउ गाइस, अगर हम डिस्प्ले को देखते हैं तो हम अभी एक्चुअली मैंने स्पेक्स सारा ऑलरेडी शेयर किया है पहले, पर मैं यहाँ पे इन डेप्थ जाता हूँ और आपको मतलब अपना जो पूरा ओपिनियन है सारा शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे 15.6 इंचेस का एमआई ट्रू लाइफ प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 3.2K है, मतलब 3200x2000 पिक्सल्स का। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी जो है वो है 242 ppi का, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, और यहाँ पे वाइड कलर गैमेट मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है। ना आज के डेट पे अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप ढूंढते हो लैपटॉप, तो कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं मिलेगा जिसमें आपको ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन मिल जाए, 3.2K डिस्प्ले मिल जाए, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 4K आ जाता है। मतलब आपको जो डेप्थ मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया डेप्थ मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप 4K रेंडर वगैरह करना चाहते हो, या फिर अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पे काम करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही बढ़िया फील इसमें आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एकदम वो प्रीमियम वाला फील आने वाला है इसके पिक्सल डेंसिटी एंड रेजोल्यूशन के वजह से, जिसके वजह से आपका जो आउटपुट होने वाला है वो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में और थोड़ा इम्प्रूव होगा। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा डिस्प्ले आपको डेफिनेट है नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम स्पेक्स की तरफ मूव करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे स्पेक्स जो हैं वो काफ़ी सिंपल से स्पेक्स हैं। यहाँ पे आपको 512 GB का PCIe NVMe SSD मिल जाता है। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, मतलब ये स्टोरेज अगर आप कहते हो उतना हाई नहीं है, 1 TB नहीं है, यहाँ पे आपको 512 GB मिलता है। दैट विल बी सफिशिएंट, मैं एनफ नहीं कहूँगा। यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव कैरी करना पड़ सकता है आपके साथ, आपके एडिशनल फाइल्स को कैरी करने के लिए, अगर आप बहुत सारा डेटा यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर हम रैम की तरफ मूव करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको DDR4 रैम मिल जाता है 3200 MHz पर, लेकिन दुख की बात यह है एम्प्टी स्लॉट आपको नहीं मिलता। तो अगर आपको ख़रीदना है तो पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना रैम चाहिए, वरना आपका जो रैम है वो वेस्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। मतलब यार 8 GB का वेरिएंट है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा 8 GB अगर आप कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो। यहाँ पे 16 GB के साथ ही आप जाओ, जो कि सफिशिएंट हो जाएगा आपके लॉन्ग रन के लिए। आज के डेट पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्मूथली चलेंगे 16 GB पे। इसके अलावा अगर हम CPU की तरफ मूव करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दो बड़े ही पावरफुल CPUs देखने को मिलते हैं, जो कि हाई परफॉर्मिंग CPUs हैं 11 Gen के। इंटेल का ही है यार, इंटेल का कोर i5-11300H एक गेमिंग CPU है जो आपको देखने को मिलता है, जो कि 4.4 GHz तक टर्बो में जाता है। इसके अलावा कोर i7-11370H मिलता है, जो कि अगेन एक गेमिंग CPU है जिसका 4.8 GHz तक क्लॉक स्पीड जाता है। और मतलब इसका ये होता है कि आपको अगर इसमें गेमिंग भी करना है तो इसमें आप कर सकते हो। ए लेवल टाइटल्स जो कि हाई एंड गेम्स होते हैं उसमें भी अच्छा फ्रेम रेट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ मुझको ये लगा है कि यहाँ पे कोई आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स नहीं मिलता। अगर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बस आपको आईरिस एक्सिम ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिलता है। दैट इज़ गुड, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ गुड, लेकिन समवेयर एक एडिशनल ग्राफिक्स होने से आपका परफॉर्मेंस में बूस्ट और थोड़ा ऑलरेडी आ ही जाता है।
आईडी इज गुड, इसमें आप वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो और इसके प्राइस सेगमेंट में मुझको एकदम परफेक्ट ही लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे वेबकैम आपको मिल जाता है 720p का, जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है, हर एक लैपटॉप में आपको आजकल 720p का वेबकैम देखने को मिलता है ना। मूव कर देते हैं हम अपने ऑडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऑडियो की बात करते हैं तो काम चलाओ स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 वाट के 2 स्पीकर्स विथ DTS ऑडियो प्रोसेसिंग, और यहाँ पे बिल्ट इन माइक्रोफोन मिल जाता है। साथ ही साथ अब हम मूव करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, जो कि है कनेक्टिविटी। तो दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वाईफाई में आपको वाईफाई 6 मिल जाता है, जो कि है 802.11ax, और इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलने वाला है, लेटेंसी कम देखने को मिलेगा आपको। मतलब ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हो आपके ईथरनेट पोर्ट के साथ, इतना अच्छा आपको थ्रूपुट मिलेगा इस कनेक्टिविटी से या फिर इस वाईफाई से। इसके अलावा अगर ब्लूटूथ की बात करते हैं तो वर्जन 5.1 मिल जाता है। तो यहाँ पे वाईफाई 6ax होने की वजह से हमें ईथरनेट पोर्ट की कमी महसूस नहीं होगी, जो कि इसमें नहीं है ऑलरेडी। नाउ मूव करते हैं कूलिंग की तरफ। तो कूलिंग में मुझको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दिखा है दोस्तों, कूलिंग थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि अल्ट्रा सीरीज़ है यार, तो थोड़ा यहाँ पे डुअल फैन कूलिंग वगैरह दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो थिक 6 मिलीमीटर डायमीटर का हीट पाइप आपको मिल जाता है, जो कि हीट को बहुत ज़्यादा डिसिपेट करेगा, एक ही साथ बहुत ज़्यादा डिसिपेट कर सकता है, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है हीट पाइप का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लार्ज डायमीटर फ़ैन मिल जाता है, मतलब फ़ैन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो कि हवा को ज़्यादा पुल करेगा। ऑब्वियसली कूलिंग परफॉर्मेंस सही रहेगा, लेकिन समवट डुअल फैन के जैसा मुझको नहीं लगता होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली कूलिंग बेटर होगा प्रीवियस जनरेशन से, लेकिन आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो हीटिंग इसमें आपको देखने को मिले। मूव कर देते हैं यहाँ पे कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की तरफ, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लेवल बैकलिट मिल जाता है आपको, कीबोर्ड जो कीज़ हैं उनमें। इसके अलावा यहाँ पे सीजर मैकेनिज्म मिलता है, जो कि नॉर्मल है। 1.5 mm का डीप की ट्रैवल मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप मतलब ऐसा नहीं है छूते ही टाइप हो जाएगा, मतलब थोड़ा डीप जाएगा तो आपको फील थोड़ा आएगा। इसके अलावा डेडिकेटेड मैक्रो कीज़ मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक की 5 मिलियन स्ट्राइक्स के लिए रेटेड है। मतलब महंगा लैपटॉप लो ना तो ये एक बढ़िया चीज़ होता है कि कीबोर्ड 2 दिन बाद ख़राब नहीं होता। कीबोर्ड के कीज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो कि लास्ट करते हैं। तो 5 मिलियन की प्रेसेस ऑब्वियसली मतलब आप सोच रहे हो किस लेवल का टाइपिंग करना पड़ेगा 5 मिलियन स्ट्राइक रीच करने से पहले, आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा यार। मुझको तो लगता है जहाँ पे इजीली 3-4 ईयर्स तक कीबोर्ड कोई इश्यू नहीं करने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकपैड काफ़ी बड़ा रखा गया है, जो कि यूज़फुल रहेगा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और यहाँ पे मल्टी टच सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली कॉमन सा है ना। मूव कर देते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी में भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है पावर बटन पे, जो कि विंडोज़ हेलो को सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, आज के डेट में हर एक लैपटॉप में ही ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। एडिशनली अगर हम मूव करते हैं पोर्ट्स की तरफ, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो गाइज यहाँ पे आपको एक USB Type-C मिल जाता है चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा एक थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र, इससे भी आप कर सकते हो। एक मिल जाता है Type-A 3.2 Gen 1 पोर्ट, और एक मिल जाता है Type-A 2.0 पोर्ट। इसके अलावा एक 3.5 mm का कॉम्बो पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों ना बिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्ड काफ़ी सही है। यहाँ पे CNC मशीन यूनिबॉडी डिज़ाइन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो बॉडी है उसको पॉलिश किया गया है 17 इंडिकेट प्रोसेसेस में, और यहाँ पे आपको जो हिंज है, ठीक है, वो काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। यहाँ पे टेस्ट किया गया है 30,000 ऑपरेशंस के लिए, मतलब 30,000 बार अगर लीड अप और क्लोज करते हो तो भी आपका हिंज खराब नहीं होने वाला। ऑब्वियसली 30,000 बार यूज़ करना मतलब एक दिन में कितने बार होगा आप हिसाब कर लो। 365 दिन अगर एक साल में होते हैं तो 10 बार भी अगर खोलते हो तो आप 3,000 करो, 20 बार खोलते हो 6,000, मतलब ऑलमोस्ट आप 20 बार अगर रोज खोलो तो भी 5 सालों तक कुछ नहीं होने वाला हिंज को। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऊपर एक प्रीमियम
लुक मिल जाएगा, एक टेक्सचर्ड लुक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 170 ग्रिड सैंड ब्लास्ट किया गया है, जिसके वजह से जो फिनिश होगा ना ऊपर का वो मैट फिनिश होगा और एक प्रीमियम फील देगा, जैसे मैकबुक वगैरह में आपको मिलता है ना। ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता, सस्ता ही है। तो यहाँ पे अभी ये सारे लैपटॉप्स जो हैं वो अमेज़ॉन पे लिस्टेड है, जिसका लिंक मैं आप सभी के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। i5 8GB वेरिएंट का प्राइस होता है 59,999 रुपीज़ आज के रेट पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके अलावा डिस्काउंट्स तो लग ही सकते हैं, अभी हॉट प्रोडक्ट है, बहुत ही गर्मा गर्म है मार्केट अभी इसके लिए, तो अभी प्राइस ज़्यादा है। अगर i7 16GB की बात करते हैं, वो 8GB का वेरिएंट था, 16GB की बात करते हैं तो 76,999 रुपीज़ पे ये आपको मिल जाता है। i5 16GB का एक वेरिएंट है, लेकिन अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपको कहूँगा i5 16GB के साथ जाना या फिर i7 16GB के साथ जाना, क्योंकि जो मैंने रैम का कहा था वो मैं दिल से कह रहा हूँ कि भैया रैम अपना जितना चाहिए मैक्सिमम ले लो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वरना इस लैपटॉप में आपको भुगतना पड़ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं वर्डिक्ट की बात करता हूं तो दोस्तों मुझको एकदम तगड़ा लैपटॉप लगा है ये, और मुझको जहां तक फील होता है ये एक लॉन्ग लास्ट करने वाला लैपटॉप है। लैपटॉप का बिल्ट जो है उसमें मैं ये कहूँगा कि उतने देर में आपका रैम प्रोसेसर वगैरह उड़ने लग जाएगा जितने देर में ये लैपटॉप ख़राब होगा। मतलब लिटरली एमआई ने यहाँ पे पूरा इफर्ट पुट किया है, पैक किया है, सारा जितना तगड़ा चीज़ पैक कर सकते हैं लाने के लिए एक क्वालिटी बिल्ट मटेरियल। तो दोस्तों मेरे तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट ये, मैं अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो मैं कहूँगा एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है। मेरा ओपिनियन अगर आप पूछते हो तो अगर मुझे अभी कोई लैपटॉप चाहिए था तो मैं यही लेता। तो दोस्तों मेरे तरफ से गुड टू गो है। अगर आपको पसंद आता है या अगर आपका कोई ओपिनियन है तो अपने व्यूज़ को कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो ये भी कर देना, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूँगा, मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पर। Take care of yourself, stay healthy, stay blessed, have a great day. I'll see you in next video. Bye bye and see ya.